लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट. तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका शेप और हाइब्रिडाइजेशन करेक्टली किसके केस में लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं H2O. H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिया हुआ है और शेप दिया हुआ है एंगुलर शेप. ठीक है, तो सबसे पहले H2O के लिए हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं. तो H2O, तो स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए. तो स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जिस भी एटम के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसमें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लिखते हैं, प्लस द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, यानी कि उस एटम के साथ जिस पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, यानी कि सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, उस एटम के साथ जो भी एटम्स अटैच्ड हैं, अगर वो मोनोवेलेंट है तो हम उन नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ठीक है, माइनस अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं H2O के लिए, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 2 इसके साथ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं क्योंकि हाइड्रोजन हमारा मोनोवेलेंट एटम है, तो +2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो क्या आई, वो आई, सॉरी, यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आया वो आया 4, और स्टेरिक नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी एकदम सही है. अब इसका शेप भी देख लेते हैं. देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अब ऑक्सीजन लिया, ठीक है, उसके साथ 2 हमारे साइड एटम्स अटैच्ड है. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन पे एज लोन पेयर. ठीक है, तो अब अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा शेप होता है वो होता है एंगुलर, या फिर इसको बोलते हैं बेंड शेप. ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अब H2O, इसका हाइब्रिडाइजेशन गलत दिया हुआ है. ठीक है, शेप भी गलत दिया हुआ है. NH4 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो NH4 पॉजिटिव में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है स्टेरिक नंबर. देखो, अगर कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स हैं, माइनस 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आएगी, सॉरी, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो शेप होगा, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए. ठीक है, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे कुछ इस तरह से. ठीक है, और जो हमारा शेप होगा इसका वो होगा टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो ना तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और ना ही शेप टेट्राहेड्रल है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट CH4 को चेक कर लेते हैं. तो CH4 में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2 हो गया. तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन आया है स्टेरिक नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग वो है sp3. ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी, ये गलत है. जो शेप होगा वो CH4 के अंदर टेट्राहेड्रल ही होता है. ठीक है, तो शेप सही लिखा है बट हाइब्रिडाइजेशन गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा करेक्ट सेट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए.